हाय प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे और स्वस्थ हैं? तो चलिए प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है कि नियरेस्ट एक टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स को डिस्टेंस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स में बदलना देखा था, अर्थात निकटता सूचक शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलने से संबंधित नियम को देखा था। ठीक है दोस्तों, अब इस वीडियो में कुछ अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं और कुछ रूल से देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगले रूल की तरफ बढ़ेंगे तो अगला रूल क्या है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रूल ध्यान दीजिएगा। अगला रूल है कि जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में वोकेटिव अभी बता रहा हूं वोकेटिव केस किसे कहते हैं। ठीक है, वोकेटिव केस के नाउन का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए वोकेटिव केस किसे कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी व्यक्ति को हम संबोधित करके जब उस व्यक्ति से जुड़ी हुई कोई बात कहते हैं तो वहां पर वो नाउन वोकेटिव केस में हो जाता है। जैसे कहूं कि बच्चों खड़ा हो जाओ। ठीक है, तो मैंने बच्चों को संबोधित किया, फिर इनसे जुड़ी हुई बात को ही हमने तुरंत इसको बोला, तो जो बच्चों वर्ड है उसके बाद मैं रुका हूं, कामा लगाया हूं, उसके बाद बोला हूं कि खड़े हो जाओ, तो बच्चों शब्द यहाँ किस में आएगा, वोकेटिव केस में आएगा। मैं कहूं कि सोहन एक गिलास पानी लाओ। ठीक है, तो सोहन को संबोधित किया, सोहन से जुड़ा हुआ फैक्ट मैंने बोला, तो अब सोहन यहाँ किस केस में कहलाएगा, तो वोकेटिव केस में कहलाएगा। तो कह रहा है कि जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में वोकेटिव केस के नाउन का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल में द टीचर सेड अध्यापक ने कहा, क्या कहा भाई, राजू कामा आई शैल गिव यू अ रेफरेंस बुक, मैं तुमको एक संदर्भ वाली किताब दूंगा। ठीक है, चल ध्यान से समझो। तो जब ध्यान से समझोगे तो द टीचर को हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। ठीक है, द टीचर को तुमने उतार लिया, सेड को भी उतार लिया, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, किससे जोड़ देंगे, डैट से। देखिए सॉरी, अब देखिए यहाँ राजू किस केस में है, राजू को अध्यापक ने कहा राजू मैं तुम्हें एक संदर्भ वाली पुस्तिका दूंगा, तो राजू को यहाँ संबोधित किया है, संबोधित करने के बाद इससे जुड़ा हुआ तथ्य बोला है ना प्यारे बच्चे, तो राजू यहाँ वोकेटिव केस में है, तो इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो टीचर ने राजू से कहा, तो से शब्द बढ़ेगा तो से की मीनिंग यहाँ क्या लगाएंगे, टू, तो सेड टू हो जाएगा, और सेड टू आपका किस में बदल जाएगा, टोल्ड में। तो अब यहाँ आप टोल्ड लिख देंगे और राजू को इसका क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, किससे जोड़ेंगे, डैट से। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। ठीक है, तो आई बदलेगा टीचर के अनुसार, तो आई प्रोनाउन है, टीचर नाउन है, तो प्रोनाउन की जगह पे प्रोनाउन ही लिखेंगे, तो टीचर के लिए प्रोनाउन क्या लगाएंगे, ही, और आई की जगह पर लिख देंगे। ठीक है, तो आई प्रोनाउन है तो ही भी प्रोनाउन, आई सब्जेक्टिव केस तो ही भी सब्जेक्टिव केस। आई वी के साथ शैल था तो अन्य कर्ताओं के साथ विल लगेगा, और विल को बदलेंगे तो किसमें बदल जाएगा, वुड में। ठीक है, गिव को यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, उतार देंगे। ठीक है, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, राजू के अनुसार बदलेगा, तो राजू के लिए प्रोनाउन ही लगाएंगे और ही की ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगी, हिम। ठीक है, और ए रेफरेंस बुक को उतार कर फुल स्टॉप लगा दें।
ठीक है दोस्तों, चलिए नोट कर लीजिए, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चे बातचीत आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज का एपिसोड अच्छा लग रहा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए, माई सन्स मेरे पुत्रों, कामा नोटेड कामा में, सेड द ओल्डर फार्मर, बूढ़े किसान ने कहा। ठीक है, क्या कहा कि आई एम प्लांटिंग these trees for you। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। मेरे पुत्रों, बूढ़े किसान ने कहा, मेरे पुत्रों, आई एम प्लांटिंग दिस ट्रीज फॉर यू, ये पौधे मैं तुम लोगों के लिए लगा रहा हूं। तो बूढ़े व्यक्ति ने अपनी बात किससे कहा है? तो अपने पुत्रों से कहा है। तो पुत्र उसके हैं, तो माई सन्स तो हम लिखेंगे नहीं, अपने शब्द में कहेंगे तो हिज सन कहेंगे ना, तो यहाँ माई की जगह हिज सन्स हो जाएगा। ठीक है, और इसको एड्रेसिंग का यूज करके भी बनाया जाता है प्यारे बच्चों। तो एड्रेसिंग का यूज आप मत करिएगा, वैसे कठिन भी हो जाएगा, कंफ्यूजन में पड़ेंगे। सीधा और सिंपल आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, तो अब बनाएंगे, तो अब ये सीधा द ओल्ड फार्मर, ठीक है। अब ये सेड टू किस में बदल जाएगा? टोल्ड में। ठीक है, द ओल्ड फार्मर टोल्ड हिज सन्स, बूढ़े किसान ने अपने बेटों से कहा। क्या कहा? डैट, कि आई का परिवर्तन करेंगे तो ओल्ड फार्मर के अनुसार तो क्या हो जाएगा? ही जे मार्क किस में बदल जाएगा? वाज ओवर में। तो वाज हो जाएगा क्योंकि ही सिंगुलर है। प्लांटिंग का प्लांटिंग उतार देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब दीज का किस में बदल जाएगा? दोज में। ठीक है, दोज में। और ट्रीज का ट्रीज हम क्या करेंगे? उतार लेंगे। फार को उतार देंगे, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो वो हिज सन्स के अनुसार बदलेगा। तो हिज सन्स प्लूरल है, तो इनके लिए प्रोनाउन दे लगाएंगे, और दे की ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? तो देम हो जाएगी, तो यहाँ देम लिख देंगे और यहाँ लगा लेंगे फुल स्टॉप। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अगला एग्जाम्पल है कि द ओल्ड वुमन सेड, ठीक है, चिल्ड्रेन बच्चों, आई एम प्लीज्ड विद यू, मैं तुम लोगों से प्रसन्न हूं। ठीक है, देखिए तब इसको बनाएंगे। देखिए, तो अब आप बनाएंगे प्यारे बच्चों, तो अब देखिए, बूढ़ी महिला ने कहा बच्चों मैं तुम लोगों से प्रसन्न हूँ। तो बूढ़ी महिला ने अपनी बात किससे कहा है? बच्चों से कहा है। तो द ओल्ड वुमन हो जाएगा। ठीक है, द ओल्ड वुमन, ठीक है, सेड टू किस में बदल जाएगा? टोल्ड में। ठीक है, और चिल्ड्रेन को क्या करेंगे? हम उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए इनवर्टेड कॉमा हटाएंगे, किससे जोड़ेंगे? डैट कंजंक्शन से जोड़ेंगे। ठीक है, आई बदलेगा ओल्ड वुमन के अनुसार, तो सी हो जाएगा। ईजे मार्क किस में बदलता है? वाज ओवर में। अब यहाँ पे सी एक बचने बाबू, तो क्या लगा लेंगे? वाज। ठीक, प्लीज्ड को हम उतार देंगे। ठीक है दोस्तों, और विद को भी उतार देंगे। ठीक है, और विद उतारेंगे तो यू बदलेगा चिल्ड्रेन के अनुसार से। बहुवचन के नाउन के लिए प्रोनाउन हम दे लगाएंगे, और उसकी ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगी? दे। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? दे। समझ आई बातचीत? चलिए, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, तो बातचीत को आगे की तरफ हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, तो फिर बातचीत आगे की तरफ ले चलते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों, एक चीज और समझ लीजिए, एक चीज और जान लीजिए, तो फिर बातचीत आगे की तरफ हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए, अब यदि देखिए ध्यान से समझिएगा, नोट करके है। ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में, किस में प्यारे दोस्तों?
रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में वेल या यूसी का प्रयोग किया हो, किसका प्रयोग किया हो, वेल या यूसी का प्रयोग किया हो, ठीक है, यूसी का। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में, किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको हटा देते हैं। क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, इनडायरेक्ट स्पीच में वेल या यूसी को, दोनों के यहाँ पे क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, तो रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में वेल या यूसी का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो, वेल या यूसी का, तो इनडायरेक्ट स्पीच में वेल या यूसी को क्या करेंगे, रिमूव यानी हटा देंगे, क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों, ठीक है, तो बातचीत आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब जैसे में एग्जाम्पल है, माई ब्रदर सेड, माई ब्रदर सेड, ठीक है, कमेंट कमेंट में वेल 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 राहुल, वेल राहुल, ठीक है दोस्तों। चलिए वेल राहुल, आई शैल गिव यू अ प्राइज, गिव यू अ प्राइज, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में वेल का प्रयोग किया है ना, तो वेल को तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करेंगे, हटा देंगे, परंतु राहुल तो वोकेटिव केस का नाउन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का यहाँ क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया, इस सब्जेक्ट को यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है और अलग से कहीं सब्जेक्ट लगाएंगे तो यहाँ टू बढ़ जाएगा, तो सेड टू हो जाएगा, और सेड टू दोस्तों किस में बदल जाएगा, तो टोल्ड में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा कि माई ब्रदर, ठीक है। अब सेड टू होगा, सेड टू डायरेक्ट किस में बदल गया, टोल्ड में, और राहुल का राहुल हम क्या करेंगे, उतार देंगे, ठीक है। इन्वर्टेड कम हटाएंगे, डेट से जोड़ देंगे। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट माई ब्रदर के अनुसार, तो माई ब्रदर सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर का नाउन है, तो प्रोनाउन क्या लगाएंगे, ही। अब सेल किस में बदल जाएगा, वुड में, क्योंकि आई वी के साथ सेल है, तो अन्य कर्ताओं के साथ विल, विल किस में बदल जाता है दोस्तों, वुड में। गो को गिव को उतार देंगे, यू को देखिए यू है, तो यू यहाँ पे राहुल के अनुसार बदलेगा, तो राहुल के लिए प्रोनाउन ही लगाएंगे, और यू ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही की ऑब्जेक्टिव केस क्या होती है, हिम। और प्राइज को यहाँ पे हम क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, तो हम उतार देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, ठीक है। हो गया बाबू। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। हिज फादर सेड, उसके पिताजी ने कहा, यू सी, देखो, मतलब तुम देखो, आई कैन नॉट टोलरेट सच थिंग्स, ठीक है। बस यहाँ डबल नोटेड का हम बंद कर देंगे, यहाँ फुल स्टॉप, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, हिज का हिज उतार देंगे, फादर का फादर क्या करेंगे दोस्तों, उतार देंगे। अब देखिए यहाँ यूसी को हम इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करेंगे, हटा देंगे, तो सेड का सेड उतर जाएगा, इन्वर्टेड का हम हटाएंगे तो किससे जोड़ देंगे, डैट से। आई बदलेगा हिज फादर के अनुसार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। कैन किस में बदल जाएगा, कुड में, ठीक है। नॉट को उतार देंगे, टोलरेट को उतार देंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों, और सच थिंग्स को भी हम उतार के फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो चलिए इस रूल को भी आप लोगों ने समझ लिया। तो देखो प्यारे दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा, यहीं पे इसको समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सिलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हर रोज मिलती रहे। तो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी शैल मेट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।